एक 24 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला जिसका नाम बबली होता है, उसको मंत्री के घर पर झाड़ू पोछा लगाने का काम मिल जाता है। और आज बबली का मंत्री के घर पर काम करने का पहला दिन होता है। बबली जैसे ही मंत्री के घर जाती है तो उसकी चाल चलन बदली बदली सी नजर आती है। थोड़ी वह लंगड़ा कर चल रही होती है। अब मंत्री की पत्नी सुदेश की नज़र जैसे ही बजली बबली पर पड़ती है तो बबली को अपने पास बुला लेती है। सुदेश बबली को पूछने लगती है कि तुम्हारी यह चाल क्यों बदली हुई लग रही है, तुम क्यों इतना लंगड़ा कर चल रही हो, तुम ऐसे क्यों चल रही हो। तभी जो बबली होती है वह कहने लगती है कि मैडम जी, यह सब मेरे पति की मेहरबानी का नतीजा है। और देखते ही देखते सुदेश सारी बातें समझ जाती है। और इसके बाद सुदेश बबली को कहने लगती है कि बबली, तुम अपने पति को कल मेरे घर पर लेकर आ जाना। मुझे उसको नौकरी पर रखना है। दोस्तों, उसके बाद बबली अपने पति लाल सिंह को, यानी जो सब्जी बेचने का वाला होता है, वह सब्जी की दुकान के होता है, उसको मंत्री के घर पर भेज देती है। अब लाल सिंह अगर जैसे ही अब लाल सिंह अगले दिन जैसे ही मंत्री के घर पहुंचता है तो उसकी नज़र मंत्री की खूबसूरत पत्नी सर्वेश पर पड़ जाती है। लाल सिंह सब्जी बेचने वाला मंत्री की पत्नी को देखकर दंग रह जाता है। वह उसके गोरे बदन को देखकर तड़पने लगता है। और मंत्री की पत्नी भी उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगती है कि आज से लालचंद तुम मेरे घर पर ही रहकर नौकरी करोगे। इस तरह से लालचंद खुशी खुशी खुश हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर वह सवाल यह उठता है कि मंत्री की पत्नी सुदेश सुदेश ने लाल सिंह को नौकरी पर तो रख लिया, लेकिन इन दोनों के बीच में आगे चलकर क्या होने वाला है, बहुत ही रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप पूरा देखिए। आप हमारी वीडियो को जहाँ से भी देखते हैं, आप प्यारा सा अपना नाम और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिए, ताकि मैं आने वाली अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के शहर जयपुर से। और इसी जयपुर में रहने वाला लाल सिंह, जिसकी शादी को अभी 6 महीने का समय ही बीता हुआ था, उसकी एक खूबसूरत पत्नी होती है जिसका नाम बबली होता है। लाल सिंह दरअसल दोस्तों सब्जी बेचने का काम किया करता था। उसकी पत्नी घर पर ही रहकर अपना काम काम संभालती थी। अब जैसे ही लाल सिंह एक दिन सब्जी बेचने के लिए पास के ही शहर में चला जाता है, और तो वहाँ पर जाते हुए एक एक्स मंत्री राम गोपाल का घर आ जाता है। अब राम गोपाल की नज़र जैसे ही सब्जी बेचने वाले लाल सिंह पर पड़ती है तो लाल सिंह के पास चला जाता है। लाल सिंह से बातचीत करने लगता है, कहने लगता है कि तुम सब्जी बेचकर दिन भर में कितना पैसा कमा लेते हो। तभी लाल सिंह उस मंत्री से कहता है कि बस घर का गुजारा हो जाता है। उसके बाद राम गोपाल मंत्री लाल सिंह को कहने लगता है कि तुम दरअसल एक नौकरानी हमें एक नौकरानी की ज़रूरत है। अगर कोई तुम्हारे पास अच्छी सी महिला है जो घर का काम अच्छे से कर सके, अच्छे तरीके से घर का सारा काम संभाल सके, तो मुझे बता देना। तभी लाल सिंह कहने लगता है कि मेरी पत्नी बहुत ही अच्छा काम करती है, वो आपके घर का काम कर सकती है। राम गोपाल उसको कहने लगता है कि मुझे इस काम के बदले तुम्हारी पत्नी को मैं कुछ पैसे दे दिया करूँगा। लाल सिंह तुरंत उस मंत्री की बात सुनकर मान जाता है। अब लाल सिंह घर जाता है, अपनी पत्नी बबली से सारी बातें बताता है। बबली भी बड़ी खुश हो जाती है और मंत्री के घर पर काम करने का मौका मिल जाता है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो बबली मंत्री के घर पहुंच जाती है, लेकिन मंत्री के घर पर जाने के बाद वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रही होती है, यानी कि उसकी चाल बदली हुई होती है। अब मंत्री की पत्नी सुदिशा जो होती है, उसकी नज़र बबली पर पड़ती है तो सुदेश बबली से पूछती है कि बबली, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रही हो, तुम्हारी चाल क्यों बदली हुई लग रही है। तभी बबली हैरानी से तरफ उसकी तरफ देखते हुए उसके पास चली जाती है और चुपके से बताना शुरू कर देती है। बबली सुदेश को कहने लगती है कि दरअसल यह मेरे पति की मेहरबानी का नतीजा है। मेरा पति जब भी 4 बार उस काम को अंजाम नहीं दे देता तब तक उसे चैन नहीं पड़ता है। अब जैसे ही सुदेश बबली की इन बातों को सुनती है, वह हैरान हो जाती है, दंग रह जाती है, क्योंकि सुदेश की जवानी अब उसका उफान मारने लगती है। सुदेश को अपनी जो जवानी के पिछले दिन थे वह याद आने लगते हैं। तभी उसके बाद जैसे ही सुदेश बबली की पूरी कहानी सुन लेती है तो सुदेश अब उसके पति लाल सिंह के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और अब सुदेश सोचने लगती है कि इसका जो पति है लाल सिंह, वह मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तभी सुदेश बबली से कहने लगती है कि बबली, कल से तुम अपने पति को मेरे घर पर भेज देना।
उसको मैं अपने घर पर नौकरी देने वाली हूँ और तुम दोनों पति पत्नी घर पर रहकर काम नौकरी का काम करने लगना। इसके बाद बबली भी खुश हो जाती है, वह सोचने लगती है कि हम दोनों यहीं पर रहकर नौकरी करेंगे और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेंगे। और इस तरह से बबली तो जैसे ही शाम हो जाती है अपने घर चली जाती है और अपने पति लाल सिंह से सारी बातों को खुशी खुशी बता देती है। और जैसे ही यह अपने पति को बताती है तो उसका पति भी मान जाता है और अगले ही दिन लाल सिंह मंत्री के घर चला जाता है। और मंत्री के घर जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो लाल सिंह कमरे के अंदर चला जाता है, यानी कि घर के अंदर जाता है। अब घर में जैसे ही लाल सिंह की एंट्री होती है तो उसी समय लाल सिंह शेर के बेटे, जब इस लाल सिंह के पर उस मंत्री की पत्नी की नज़र पड़ती है, वह इसको देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि सुदेश ने आज बड़े अच्छे पारदर्शी पतला कपड़ा पहन रखा था, जिसमें उसका शरारा गोरा रंग सब नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था। और लाल सिंह भी उसको देखकर बेकाबू हो जाता है। और दूसरी तरफ सुदेश भी यह चाहती थी। उसके बाद यह दोनों बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान सुदेश उसको कहने लगती है कि तुम आज से हमारे घर पर ही नौकरी करना शुरू कर दो। जैसे ही यह दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तभी सुदेश का पति मंत्री साहब राम गोपाल का फोन आ जाता है। राम गोपाल कहने लगते हैं कि अगले दिन 2 दिन तक मैं घर पर नहीं रहूंगा। सुदेश उसी समय जो जो सुदेश होती है उसकी मंत्री की पत्नी होती है, वह बहुत खुश हो जाती है। और दोस्तों, उसके बाद यह लाल सिंह को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। अलमारी से 5,000 रुपये निकालती है और लाल सिंह के हथेली पर रख देती है। कहने लगती है कि आज हमारे पास बहुत समय है, तुम मुझे बस आज खुश करके दिखाओ। जैसे तुम अपनी पत्नी को खुश रखते हो इसी तरह से मुझे भी खुश कर दो। लाल सिंह तुरंत मान जाता है। लाल सिंह की हथेली पर 5,000 रखते हुए कह रख देती है और जिनको देखकर वह तुरंत तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ उसको पैसे भी मिल मिल रहा था और मज़ा भी मिल रहा था। इसी तरह से देखते ही देखते मंत्री की पत्नी सुदेश चुपके से दरवाज़ा बंद कर लेती है। और जैसे दरवाज़ा बंद करती है उसके बाद सुदेश धीरे धीरे करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जैसे ही निवस्त्र हो जाती है तो यह शेर का बेटा लाल सिंह जो होता है दैत्य दानव की तरह उसको नजर आने लगता है, दिखाई देने लगता है। और देखते ही देखते इस पर वह उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद स्वदेश उसको पूरा आज़ादी दे देती है। दोस्तों, देखते ही देखते यह लाल सिंह अपने बदन के सारे कपड़े हटा देता है और कपड़े हटाने के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जैसे यह संबंध बनाता है वैसे वैसे मंत्री की पत्नी सुदेश को चरम सुख मिलना शुरू हो जाता है। और यह पहली बार नहीं बल्कि सुदेश की हालत और यह पहली बार में ही सुदेश की मंत्री की पत्नी की हालत को खराब कर देता है। और देखते देखते दोस्तों, यह लाल सिंह ऐसा होता है, उसके मन में अजीब ख्याल आने लगते हैं और कहने लगता है कि मालकिन जी, बस आप थोड़ा झुक झुक भी जाओ और एक तरफ मुंह करके खड़ी हो जाओ। तुम्हारे पीछे आने वाले मैं तुम्हारे पीछे आने वाला हूँ। इस तरह से दोस्तों, उसके बाद यह लाल सिंह उसके साथ उस काम को करने लगता है जिस काम से इस स्वदेश को संतुष्टि मिलने वाली थी। इस तरह से देखते ही देखते लाल सिंह की हालत खराब कर देता है लाल सिंह उसकी हालत को खराब कर देता है। दोस्तों, जैसे ही इन दोनों की तृप्ति खत्म हो जाती है, दोनों की संतुष्टि हो जाती है, तो कुछ देर तक वह एक ही बिस्तर पर लेटे हुए रहते हैं। जैसे ही दोनों बिस्तर पर लेटे होते हैं तभी लाल सिंह सुदेश को कहने लगता है कि मेरी पत्नी आज 3 घंटे लेट आने वाली है, क्योंकि उसको शहर में थोड़ा कुछ काम है। उसके बाद दोस्तों, उसकी पत्नी जैसे ही अपना काम निपटा कर घर की घर पर आ जाती है। आज लाल सिंह अपना मोबाइल फ़ोन घर पर ही भूल चुका था। अब लाल सिंह की पत्नी बबली जैसे ही लाल सिंह का फ़ोन देखती है उसके तो वह फ़ोन पर जैसे ही देखती है कि इसका फ़ोन घर पर रह गया तो वह उसके फ़ोन को उठाती है और मंत्री घर पर लाना शुरू चल देती है। ले अपने पति को देने के लिए 10 मिनट के बाद वह मंत्री के घर पहुंच जाती है। और देखती है कि मंत्री के मुख्य दरवाजा बिल्कुल बंद और देखती है कि मंत्री का घर का मुख्य दरवाज़ा बिल्कुल खुला पड़ा है। और बबली अब घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। घर के अंदर जाने के बाद अब इस बंगले के अंदर जा जितने भी कमरे होते हैं वह सारे खुले पड़े होते हैं, लेकिन एक कमरा जो था बंद था। अब यह लड़की यानी कि जो बबली होती है जैसे ही मालकिन स्वदेश की को आवाज़ लगाने लगती है तभी उसके पति लाल सिंह उसकी आवाज़ सुनकर डर जाता है। और जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी बबली यहाँ पर पहुँच चुकी है तभी वह स्वदेश को भी अपने कहने तभी वह स्वदेश को भी
कहने लगते हैं कि मेरी पत्नी आ चुकी है। अब यह दोनों एक कमरे के अंदर बंद होते हैं और कुछ देर के बाद लाल सिंह की पत्नी बबली दरवाजे पर पहुंच जाती है और दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती है। थोड़ी देर का समय गुजरने के बाद मंत्री की पत्नी सुदेश जो होती है दरवाज़ा को खोल देती है और देखती है कि बबली उसका सामने खड़ी होती है। बबली को देखकर वह अपने माथे पर पसीना आने बबली को जैसे ही देखती है उसके माथे पर पसीना आने लगता है। अब उसके बाद बबली सीधे उसके कमरे में प्रवेश करती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती है कि उसका पति लाल सिंह निर्वस्त्र बेड पर लेटा हुआ था और जैसे ही इन दोनों की आपत्तिजनक स्थिति में देख देख लेती है, उन सारी बातें समझ जाती है कि उसी समय अपने पति लाल सिंह को पर चिल्लाना शुरू कर देती है। लाल सिंह को गालियां देना शुरू करती है, साथ ही साथ मंत्री की पत्नी को भी गालियां देना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पड़ोसी जो मंत्री के आस पड़ोस के घर वाले होते हैं सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। पड़ोसियों को इस बात का पता चल जाता है और यह लाल सिंह की जो पत्नी के साथ जो अवैध संबंध बनाए जा रहे थे, तो इस पर पड़ोसी भी जो है मजे लेना शुरू कर देते हैं, इनकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरी घटना पूरे शहर के अंदर फैल जाती है। लाल सिंह की पत्नी बबली देवी यहाँ पर रुकती नहीं है और इसे स्थानीय पुलिस स्टेशन में फ़ोन कॉल कर देती है। 20 से 25 मिनट के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है और पुलिस भी इन बातों को देखकर दंग रह जाती है। उसके बाद यहाँ पर मंत्री की पत्नी के और साथ में उस लड़के लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाती है। वहाँ पर ले जाने के बाद लाल सिंह की पिटाई की जाती है और उसके बाद एक महिला कांस्टेबल जब मंत्री पत्नी की पिटाई करना शुरू करती है तो यह दोनों तोते की तरफ बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी सारी कहानी पुलिस के सामने बताना शुरू कर देते हैं। पुलिस जब इनकी काली करतूतों को सुन लेती है तो उनके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है और कुछ दिन का समय गुजरने के बाद मंत्री साहब राम गोपाल जैसे ही शहर में लौट आते हैं, उसके बाद दोस्तों देखते ही देखते मंत्री साहब अपनी पत्नी सुदेश को तलाक देते हैं और दूसरी तरफ जो बबली होती है वह अपने पति लाल सिंह को भी तलाक दे देती है। और इस तरह से दोस्तों देखते ही देखते इन दोनों का परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, बिखर जाता है। दरअसल दोस्तों उस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है कि आप लोग भी अपने परिवार का और समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहें ताकि कोई ऐसी घटना ना घट सके, किसी का घर बर्बाद ना हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।